नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। भारत की तबाही की इच्छा रखने वाला पाकिस्तान इस समय खुद तबाह होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के लोगों को बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। लोग वहां की सरकार से हालात में सुधार लाने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान इस समय कर्ज में डूबा हुआ है। महंगाई आसमान छू रही है। वहाँ चीज़ें इतनी महंगी हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन केवल इकोनॉमिक क्राइसिस या महंगाई ही पाकिस्तान के लिए दिक्कतों का कारण नहीं बन रही। पाकिस्तान का भारत को परेशान करना, आतंकवाद को पनाह देना और बैड बिहेवियर के चलते भी पाकिस्तान को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही। पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले करता रहा है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। कुछ छोटे मोटे बैन पाकिस्तान पर लगाकर मुद्दों को दबा दिया जाता था, जिससे पाकिस्तान की हिम्मत और बढ़ जाती और वो फिर से बड़े प्लान के साथ आता था। लेकिन वक्त बदला, सरकार बदली। भारत में पाकिस्तान की जड़ों को कमजोर करने के लिए हर उस सेक्टर पर हमला किया गया जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत में अपने पैर पसारे बैठा था। भारत की करेंसी का इस्तेमाल करके जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान दंगों को अंजाम देता था। भारत में नोटबंदी जम्मू एंड कश्मीर में पनप रहे आतंकवाद पर एक बहुत बड़ा हमला थी। उसके बाद जो कमी बची थी वो जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने से पूरी हो गई। आर्टिकल 370 के हटने से पाकिस्तान बौखला गया था। उसने भारत के इस फैसले को बदलने के लिए अमेरिका के सामने और कई विदेशी मंचों पर कश्मीर राग लापा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा बात आती है सिंधु जल संधि की, जो पाकिस्तान की हरकतों की वजह से खत्म हो सकती है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन जिनका नियंत्रण पाकिस्तान के पास है, उन नदियों का बहाव पहले भारत से होकर आता है। संधि के अनुसार भारत उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन में कर सकता है। जिस समय यह संधि हुई थी, उस समय दोनों देशों के बीच हालात सामान्य थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान भारत को तकलीफें देने के मौके तलाशने लगा, जिसके चलते 1965 में दोनों के बीच युद्ध हुआ और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान इस पर नहीं रुका। 1971 में एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा खोना पड़ा, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद और सेना दोनों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से कभी भी यह समझौता खत्म हो सकता है। बात यही खत्म नहीं होती। भारत पाकिस्तान और उसमें पनप रहे आतंकवाद की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, और साथ ही पाकिस्तान जैसे देशों को अपनी ग्लोबल इंपोर्टेंस भी बता रहा है। अब हुआ कुछ ऐसा कि पाकिस्तान ने ग्रीस से अपने पनडुब्बी बेड़े के लिए बैटरी और अन्य आवश्यक उपकरणों की रिक्वेस्ट की, जिसे ग्रीस ने ठुकरा दिया, और ऐसा उसने भारत के कहने पर किया। इस तरह ग्रीस के द्वारा रिक्वेस्ट कैंसिल करने से पाकिस्तान की नौसेना को बड़ा झटका लगेगा और उनके लिए चिंताएं और बढ़ेंगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।